रिंग इज 63 kgs गाइस। वो सफ़र ही क्या है जिसमें वो शहर की कुछ यादें आप अपने साथ न लेके जाएं। मैं आया हूँ ओल्ड दुबई फॉर 3-4 आवर लॉन्ग टूर ऑफ ओल्ड दुबई, स्पाइस मार्केट, ओल्ड दुबई मार्केट एंड देन गोल्ड मार्केट। एंड द गाइड इज़ वेरी नाइस, बहुत ही फ़नी है। और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट, सो द टूर हैज जस्ट स्टार्टेड। स्टे ट्यून्ड। तो अब तक आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये जो ब्लू कंदूरे में जो इंसान दिख रहा है ये हमारा गाइड है हमज़ा। ये दिखने में भले ही सीरियस है लेकिन ये काफ़ी फ़नी है। आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप, हमज़ा ने हमें सबसे पहले घुमाया दुबई हेरिटेज विलेज, ओल्ड दुबई। एंड गाइस, ये हेरिटेज विलेज सिर्फ 1 टिकट पुराना है। आई नो, आप लोगों ने सही सुना, सिर्फ 10 साल पुराना। और 10 साल शायद है भी नहीं, लेकिन ये अभी रिसेंटली बनाया गया है ताकि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके और लोगों को दुबई की हिस्ट्री के बारे में बताया जा सके। अदरवाइज़ कैसे ही बताएंगे ये लोग। सो दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड और ऑल फॉल्स, फेक, लेकिन इससे दुबई की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, तो इसलिए ये बनाया गया है, सो कॉल्ड ओल्ड दुबई। वैसे गाइस, यहाँ पे इस जगह पे इतने प्यारे कैफ़ेज़ थे और इतनी शॉपिंग के लिए इतनी क्यूट शॉप्स थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ से शॉप करूँ, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाय द वे, दुबई का फेमस इंस्टा वायरल स्टारबक्स कैफ़े भी यहीं था। सो या This traffic here is crazy, guys. You know that. This is Dubai Creek. It's the only natural canal in Dubai. Other you've seen, it's all man-made. And here, I just want to clarify for our guests what the meaning of old Dubai for you and old Dubai for us living here. For you, you are looking just for the small village you are going to visit, right? So guys, as he said, this is Dubai Creek and we also call it Board Dubai and so हम अभी यहाँ घूम रहे हैं जो बहुत ही सुंदर सी जगह है। ये पूरा हिल्टन ओल्ड प्रॉपर्टी है। इट्स नॉट वेरी ओल्ड। ये टूरिज़्म के लिए अभी ही इन लोगों ने बनाया है, कुछ ही साल पहले, अराउंड 8 to 10 years ago. We are heading to the second part of the tour. Start here. The real name is not Dubai. Remember, the previous name of the city is Al-Wasl. Al-Wasl, it's Arabic word, means a meeting point or gathering point for the nomad 10 people. They choose the place because of Dubai Creek. 1833, Dubai started. What's the meaning of Dubai? When you pronounce in English, you say Dubai. But the previous Arab, the old people, they say Diba. Diba in Arabic language means a small insect. And the nomad in the past, Bedouin, they eat type of insect named Diba or Jara. When they come here from Abu Dhabi Al Ain, the first decision, they make this area entire zero tax. The neighbor they here come to us, start investing, trading. And the first people is the Arab, they are the Indian and the Persian. That's why. This is time, it's Indian Persian. And guys, nowadays obviously the culture is mixed. The father is I actually feel terrible when they use animals for anything like this. इसके बाद हमज़ा लेके गया हमको टेंट्स की ओर, जहाँ हमने अरेबिक कॉफ़ी पी, डेट्स खाए। और हमज़ा ने हमको बताया कि अमीराती मैन कैसे मीट एंड ग्रीट करते हैं अपने टेंट्स में जब भी कोई मैन और फीमेल गेस्ट आते हैं वहाँ पर। आई डेंट लाइक द कॉफ़ी दो, बट आई हैड टू बियर इट। और जस्ट उसके बाद ही टुक अस इनसाइड ओल्ड होम्स, जहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया कि औरतें कैसे अपने घरों में इनवाइट करती हैं गेस्ट को, कैसे उनको दे हैंडल देम
हमजा ने हमको ये भी बताया कि शेख जो है क्यों मल्टीपल शादियां कर लेते हैं और वो हैंडल कैसे करते हैं, उनके शादी का कल्चर क्या है, प्रपोजल्स कैसे होते हैं शादी के, ट्रेडिशंस क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं एमिराती फैमिलीज़ के। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल टू नो, ऑल्दो आई थिंक मुझे लगता है कि हर जगह मोर और लेस सेम ही कल्चर होता है, बस आई नो कल्चर डिफरेंस या रिचुअल्स बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन यू विल फाइंड अनकैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। सो मुझको तो ऐसा लग रहा था कि हम सब कुछ हमने सुना है। By 4 holes, not one, like X. Each holes like triangle, because we don't know. Sometimes the breeze from the north, south, east, west. Bring the breeze from one side, we make it always wet with water, push the heat through the courtyard. Means between the wind tower, courtyard and the coral, that's why I reduce up to 15 degrees Celsius. तो गाइस ये था ओल्ड टाउन दुबई, और अभी हम लोग जाएंगे इसके बाद स्पाइस मार्केट, उसके बाद फाइनली हम लोग गोल्ड सूक जाएंगे आई थिंक। एंड सो या आई कीप यू पोस्टेड। आई होप आप लोग को भी मज़ा आ रहा हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अपेरेंटली जो गाइड है वो बहुत फन है, ही इज़ वेरी विटी, और जो लोग भी हैं साथ में वो भी बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी हाउ अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। सो या As Arab, you don't call it connection. One stop. सो ये था ओल्ड दुबई, और यहीं से वॉक करते करते हमजा हमको लेके आ गया शॉपिंग करने के लिए। उसने हमको कुछ कुछ चीज़ें भी दिखाई एज यू कैन सी इन द वीडियो, पर मुझे नहीं लगता हमजा ने किसी को भी शॉपिंग करने दी, क्योंकि वो पहले ही बोल देता था कि यहाँ पे लोग लूट लेंगे आपको और इसीलिए शायद कोई भी शॉपिंग नहीं करता था। लेकिन फिर भी हमजा ने हम लोग को टाइम दिया, उसने कहा मार्केट में जाओ, घूमो फिरो। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि मैं तो ये क्रीक पे इंजॉय कर रहा था, ये बर्ड्स को देख रहा था। इतने सारे बर्ड्स उड़ रहे थे यहाँ पर, और मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, एंड ऑल दीज बर्ड्स वर फ्लाइंग एज इफ़ दे वर प्लेइंग सम गेम। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये देखना, तो मैं तो यहीं खड़े होकर मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, कुछ वीडियोस बनाई, और मैं वेट कर रहा था कि कब हम लोग बोट में बैठेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग ये क्रॉस करने वाले थे बोट के साथ। हम लोग को मिला था 20 मिनट का ब्रेक शॉपिंग के लिए, और आई थिंक एवरीबडी हैज सर्कल टुगेदर आफ्टर द ब्रेक। So after Dubai and the market and this beautiful boat ride, now we have come to Spice Market. Let's start first with, what is this? This is the soft. Smell them and pass your friend, like eczema. Here we have a pink salt, Himalayan salt. And this one is the alum. Alum after shaving or natural deodorant, the alum. Arabic gum, or here we call it mastica or mastica. In the Spanish language or Greek language means chew. My tourists, they told me, we hear that in Dubai gold is cheap. Wrong information, guys. द फेमस गोल्ड सूक। तो गोल्ड सूक में घुसते ही मैंने देखी ये 63 kg की वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। गाइस इतने सारे क्रेजी ऑर्नामेंट्स देखे मैंने यहाँ पे। गाइस आई डोंट नो कौन पहनता है ये गोल्ड। आई मीन गोल्ड की बिकिनी
सीरियसली, हु वियर्स इट? कौन पहनता है यार ये? एनीवेज, यहाँ पे घूमते घूमते एक सवाल जो मेरे मन में आया और जो बहुत लोग सोचते भी हैं कि इंडिया में गोल्ड थोड़ा महंगा है और दुबई में थोड़ा सस्ता। तो गाइस, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, सिर्फ टैक्सेस का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि दुबई की गोल्ड की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। Oh my god guys, look at this. So guys, this is the Creek Harbor. I've come to this place for the first time and I didn't know it looked so beautiful in real. फोटोज़ में मैंने देखा था पर मुझे नहीं लगा था कि इतना खूबसूरत होगा, लेकिन ये रियल में इतना खूबसूरत है यार। I absolutely loved it. And you know, you get to see entire New Dubai in one view. वो सफ़र ही क्या है जिसमें उस शहर की कुछ यादें आप अपने साथ न लेके जाएं। तो मैं इस शहर से बहुत सारी अच्छी यादें आज कम से कम समेटी हुई उनकी कुछ हिस्से उस शहर के अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो आफ्टर द होल डे ट्रिप आई हैव कम टू दिस प्लेस, क्रीक हार्बर बोलते हैं इसको। यू सी हियर, दिस इज़ बुर्ज खलीफा एंड ऑल द न्यू दुबई एंड सो या आई हैड एन अमेजिंग डे टुडे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको कुछ चीज़ें पता लगी होंगी जो मुझे भी पहले से नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आपको भी पहले से नहीं पता होंगी, तो आपको वो पता लगी होंगी। So that was it for today. Thank you so much for watching. Please do like, comment, subscribe अगर आपको ये vlog पसंद आया हो। I had an amazing time. I hope you have an amazing time when you watch this vlog. So bye bye, good night, Shabba khair, and love you all. This mosque has 2 Guinness World Record on its name. इतना बड़ा shopping area है, I can't tell you. So I just did a very Indian thing. I'm so sorry. I'm so sorry. तो एक बार फिर चल दिए हम नए सफ़र पर, और आज हम जाएंगे एमिरेट्स पैलेस, यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क जहां सोने के शैंडेलियर्स हैं, और द फरारी वर्ल्ड। हे गाइस, तो घर से निकलते ही कुछ दूर नहीं, काफ़ी दूर चलते ही मैं आ गया हूँ अबू धाबी, ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव के बाद दुबई से। कल रात को ही प्लान बना कि मैं ही टिकट बुक कर रहा हूँ बिफोर गोइंग टू दिल्ली। मैं एक दिन का टूर ले रहा हूँ अबू धाबी का, और रास्ते में तो मैंने आपको दिखाया ही क्या क्या देखा मैंने, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ मॉस्क, द शेख जाहिद मॉस्क, और तो अभी अंदर जाके वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम, सो लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू अराउंड। आई हैव टेकन द एंट्री, मैंने अपना टिकट स्कैन करा दिया है और मैं अब अंदर जा रहा हूँ मॉस्क के। इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग वॉक बिकॉज बहुत बड़ा मॉस्क है ये, और बहुत ही हर एक चीज़ में ना जो आपको वो रॉयलनेस होती है, रॉयल्टी है, या फिर जो ग्रैंडियर है वो दिखता है। सो या नाइस, वेरी नाइस गाइज। सो इस मॉस्क का जो पर्पस है, इस मॉस्क के पीछे जो आइडिया है शेख जाहिद का, वो यही है कि इस्लाम जो है, of course it's different from other religion, but this place is actually built to show other religion how Islam is, and how many myths are there about Islam, but this is those myths are like literally broken here, because बहुत लोग इस्लाम को इंक्लूसिव नहीं समझते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे मॉस्क में शेख जाहिद के और जितने भी प्रेसिडेंट और
रहे हैं यहाँ पे, शेख रहे हैं यहाँ पे अबू धाबी में और दुबई में, उनके फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे हर एक स्पोर्ट्स लोगों के, स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, और इवन हिंदू सेंट्स के साथ, क्रिश्चियन सेंट्स के साथ, सो प्रीस्ट के साथ. It's amazing. It's a very good thing actually. And now we have finally come to Sheikh Zayed. So let's go inside. Now we'll be entering the mosque. I mean, this is the mosque itself, but let's go inside and see what it is. ये है दुनिया का सबसे बड़ा संगमरमर मार्बल मोज़ेक विद सच इंट्रिकेट फ्लोरल डिजाइन्स, और इसका एरिया अप्रोक्स 7,500 स्क्वायर मीटर है. ये जो कारपेट आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है, जिसका एरिया 5,627 स्क्वायर मीटर है, और इसे 1200 आर्टिस्ट ने यहीं बैठकर मिलकर बनाया है. तो गाइज मैं बाहर आ गया हूँ मॉस्क के, मतलब अभी मॉस्क में जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेन टॉम से बाहर आ गया हूँ. दिस मॉस्क हैज़ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन इट्स नेम. एक तो ये बिगेस्ट टॉम है वर्ल्ड का, और दूसरा कि इसमें जो कारपेट बिछा है वो बिगेस्ट कारपेट है वर्ल्ड का, और उसको बहुत सारे कारीगरों ने मिलके यहीं बैठकर बनाया था. तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अमेजिंग. सो गाइस, कहीं पे भी भीड़ हो और वहाँ पे शॉपिंग एरिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे मॉस्क के कैंपस के अंदर इतना बड़ा शॉपिंग एरिया है, आई कांट टेल यू. यहाँ पे आई थिंक होम ग्रोसरी, मतलब बिल्कुल सब्जी के अलावा आई थिंक सब कुछ खरीद सकते हो. यहाँ पे होम ग्रोसरी भी खरीद सकते हो, बट एक्सेप्ट फॉर द सब्जी भाजी. अदरवाइज यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर, क्लोथ्स टू कार्स टू एनीथिंग, सब मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स एरिया में. इसके लिए अलग से एक ब्लॉग बन सकता है, जो मैं बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन कोई होगा जो बनाता होगा तो प्लीज़ उसको देखिएगा. बहुत कुछ है भाई यहाँ पे. Anyways, I have come back to have some coffee. I'm at Costa Coffee right now. So yes, see you. So I just did a very Indian thing. मैं सुबह निकलते समय आलू का पराठा अपने साथ लेकर आया था, और अब मैं एक गाड़ी में बैठ के खा रहा हूँ. Before we go to Emirates Palace. So I have reached the Emirates Palace now. Let me show you around. Thank you. Let me show you around how it is. Nice.
गाइस, इस पैलेस को बनाने में $3 बिलियन से भी ज़्यादा लगे हैं, जो बुर्ज खलीफा के कंपैरिजन में डबल है। और इतना ग्रैंड और लग्जूरियस आर्किटेक्चर, ओ गॉड। इस पैलेस में 114 डोम्स हैं और ये काफ़ी किलोमीटर्स में फैला है। अपना खुद का प्राइवेट बीच है इसका, और इसके अंदर एक रात रहने का खर्चा 1 से 2 लाख आ सकता है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द बीच फ्रॉम द पैलेस। I mean, we'll go downstairs, but from the top, this is how it is. I'm amazed by the grandeur here. I mean, look at this, guys. Look at this. How amazing it is. Look at this painting, guys. This is Emirates Palace. Hey guys, so this is Emirates Palace. I just went inside. I came out just to click this photograph. तो दोस्तों, अब तो हम आफ्टर विजिटिंग मॉस्क, एमिरेट्स पैलेस एंड एन आर्ट सेंटर, हम आ गए हैं मॉल में टू हैव लंच। हमारे गाइड ने हमको छोड़ दिया है हमारे हाल पर और बोला है कि जो खाना है खा लो और जाओ 1 घंटे के लिए ऐश करो। तो अभी 1 घंटा है हमारे पास। हम लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अबू धाबी की टूर पर। तो गाइज़, मैंने कर लिया अपना लंच। मैंने बीइंग अ वेजिटेरियन लिया था पनीर बर्गर किंग से, और अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने गाइड और बाकी लोगों के पास। आई थिंक बाकी लोग अभी भी इधर उधर कुछ ना कुछ खा ही रहे होंगे। तो लंच ब्रेक हुआ समाप्त और चलते हैं गाइड के पास वापस से और रिज्यूम करते हैं अपनी अबू धाबी की यात्रा। So guys, I'm back to my car. My friends are not yet here. They are in the mall. मैं सबसे पहले आ गया हूँ। तो अभी जो हम घूम चुके हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो है डेट्स मार्केट, फरारी वर्ल्ड एंड हेरिटेज विलेज। सो यहाँ हम जाने वाले हैं और उसके बाद हम जाएंगे वापस। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये मैंने प्लान कर लिया था कल इवनिंग में, और हो भी गया अपेरेंटली, मतलब पॉसिबल। सो आई एम अमेज्ड कि मैंने ये किया, और आई एम एक्चुअली हैप्पी कि मैंने ये कर लिया, क्योंकि हमेशा मैं सोचते ही रहता हूँ कि करूँगा और नहीं करता हूँ, बट दिस टाइम आई मेड इट। सो या गाइस, मैं आप सब लोगों को अपने साथ डेट पर लेकर जाऊँगा। डिफरेंट प्राइसेस है, 30 से लेकर 500 तक आती है। दिस इज हाउ my PJs are। मैं खुद ही खुश हो जाता हूँ ऐसे PJs मार के। बाद में शर्म भी बहुत आती है मुझे, बट क्या। हम आ गए हैं डेट मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए। हमारे गाइड ने हमको बोला है कि घूम आओ एक बार तो आ गया। और इसके बाद हम जाएंगे फरारी वर्ल्ड और उसके बाद तो नाम इसका डेट मार्केट है, लेकिन मिलता है यहाँ सब कुछ है। I'm having mango slice. So guys, finally the most awaited spot on the tour today, the Ferrari World. We have come to the Ferrari World and I'm excited to be inside and show you guys what it has.
दिस इज द फरारी वर्ल्ड। खोदा पहाड़ निकली हुई है। कल मुझे लगा था तो फरारी वर्ल्ड में बहुत सारी फरारी देखने को मिलेगी, जो मिली लेकिन क्या फायदा है ये देखने। I'm so sorry. I'm so sorry. So guys, just outside the Ferrari world, we have this beautiful fountain thing. It's a beautiful fountain here. I'd like to say कि ये दिन मैंने प्लान नहीं किया था, ये टूर मैंने प्लान नहीं किया था एक दिन पहले तक भी। कल रात को ही आई जस्ट प्लान फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने आज करने के लिए आज कुछ मेरे प्लान्स नहीं थे आज के, और कल मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो मैंने सोचा कि लास्ट डे पे कुछ कर लेना चाहिए, और इवनिंग में ही मैंने बुक किया ये और कर लिया। और आई एम सो ग्लैड कि मैंने किया, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिला आबू धाबी में। फ्रॉम अब आपने देखा ही है व्लॉग, आप यहाँ तक आए हैं व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा कि मॉस्क से लेके एमिरेट्स पैलेस से लेके उसके बाद हेरिटेज विलेज, उसके बाद वी हैड लंच, देन वी वेंट टू डेट्स मार्केट एंड नाउ फरारी वर्ल्ड एंड so many other things we have done in a day, and this is like our final destination, Ferrari World. So I hope जितना मज़ा मुझे आया आप लोगों को भी उतना मज़ा आया हो देखने में। Thank you so much for watching and thank you so much for giving all the love on my videos. I really appreciate and I'm really thankful from the bottom of my heart. So yeah, and प्लीज़ enjoy करते रहिए। गुड नाइट, शब खैर, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।